जय श्री राम। मकर राशि के सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 से 13 जुलाई का समय आपका कैसा जाने वाला है। एक बार एक ओवरलुक देख लेते हैं। तो देखिए, वर्तमान में आपको अभी वाणी के स्थान में सेकंड हाउस में राहु चल रहे हैं। कुंभ राशि में राहु का गोचर वाणी के स्थान में, ऊपर से सेकंड हाउस पे केतु और मंगल की दृष्टि भी है। शनिदेव तृतीय भाव में गए हुए हैं। कहने का अर्थ है कि इस समय आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। बातचीत करते समय ध्यान रखना, थोड़ा आउट स्पोकन आप हो सकते हैं। अच्छा भी बोलेंगे तो कोई बुरा समझ सकता है उसको। आपकी छोटी छोटी बात पे लोग गौर करेंगे। जाने अनजाने में आपसे कुछ गलत अपने मुंह से निकल सकता है। तो इसलिए इस समय पर बातचीत में, कम्युनिकेशंस में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता आपको भी है। आपके सेकंड हाउस में राहु ग्रह बैठने का सीधा अर्थ होता है, ये घर होता है संचित धन का, बैंक बैलेंस का। जो पैसा आपने जोड़ रखा है, पहले से जो पैसा आपने संचित कर रखा है, उसको अभी सेव करने का टाइम है। वरना छोटी छोटी चीजों में पैसा जा सकता है, लोग उधार लेके जा सकते हैं, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट हो सकता है आपका, कि जो बाद में जाके फिर आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं दे, बैंक बैलेंस खाली हो जाए। बहुत ध्यान रखना इस चीज का। तीसरे घर में शनिदेव मीन राशि में है। अभी अभी आप रिसेंटली 7.5 से फ्री हुए हैं। मार्च के महीने में 29 मार्च के दिन शनि का जब राशि परिवर्तन हुआ था, उसके बाद से आपको 7.5 से राहत मिली है। 7.5 का समय काफ़ी टफ गया होगा, आप खुद जानते होंगे कैसा गया होगा, बहुत स्ट्रगल वाला टाइम रहता है। लेकिन अभी ये धीरे धीरे करके अच्छे समय की शुरुआत अभी होगी। फिलहाल तीसरे घर में जब शनि विराजमान होते हैं, मेहनत पराक्रम बढ़ाते हैं, मेहनत का फल भी देते हैं। पर चूंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि होती है, इसलिए भाग्य थोड़ा स्लो करता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फल थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट मिलने के बाद, क्योंकि देखिए शनि तो अभी आपको यहां चल रहे हैं थर्ड हाउस में, इसके बाद अभी ढैया भी आएगा, कंटक भी आएगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 2 साल बाद और बेटर कंडीशन में आ जाएंगे, 2-3 साल में, फिर उसके बाद जो समय बदलेगा आपका वो बहुत अच्छा है। हाल फिलहाल भी बृहस्पति का गोचर आपको ठीक चल रहा है, इसलिए समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं आएंगी। पर ध्यान देने की आवश्यकता है डिसीजन लेने में, कामकाज करने में, कहीं ट्रैवल करने में, इन सभी चीजों में थोड़ा सा। अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो 110 रुपये की मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके काम चलेगा। इस महीने की बात करें या इस करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी पंचम भाव में शुक्र स्वराशि में चल रहा है। बहुत अच्छा टाइम है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट, या फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आप कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो भविष्य में आपको फल दे, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आकस्मिक धन लाभ का योग बना हुआ है। कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है, या किसी इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे का बहुत अच्छा रिटर्न आपको भी मिल सकता है। छठे घर में शत्रु भाव में बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति की 6th हाउस में जो पोजीशन है, द्वादश भाव पे पूर्ण दृष्टि है। इसके फलस्वरूप किसी शुभ कार्य में पैसा खर्चा हो सकता है। घर, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी परचेज करने में, घर में किसी शादी ब्याह में आपके पैसे लग सकते हैं। बहुत समय से अगर मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर के विवाह को लेकर आप प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अभी आपको सफलता मिल सकती है किसी फैमिली मेंबर को लेकर के, जहां पे आपका पैसा लगे। छठे घर में सूर्य देव शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ऋण, रोग, शत्रु इनसे मुक्ति मिलती है या राहत प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी में फैसला आपके फेवर में जाता है। जो मुकदमा चल रहा होता है, कोई ऐसा कुछ चल रहा होगा अगर, वहां भी चीजें आपके फेवर में होंगी। व्यापार के घर में बुध है, बहुत व्यापार बढ़ाते हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय, नई सोच के साथ आप काम कीजिए, कुछ इनोवेटिव इस समय कीजिए, वो करने का टाइम है। बिजनेस से प्रॉफिट उठाने का टाइम अभी है। अष्टम भाव में केतु मंगल एक साथ चल रहे हैं। 8वें घर में केतु मंगल कहते हैं कि संभल संभल के आगे बढ़ना है, दुर्घटना से सावधान रहना है। व्हीकल वगैरह चलाने में सेफ्टी रखना पूरी। आप ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, स्किन डिजीज, ब्लड की प्रॉब्लम, पाइल्स, गर्मी की समस्याएं, अल्सर, ये सब बीमारियां बढ़ी रह सकती हैं। कई बार वाहन के आगे कुत्ते बिल्ली वगैरह आने से जो नुकसान होता है, वो भी अष्टम केतु के कारण होता है। सप्ताह के शुरुआत में, ये सप्ताह वैसे ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। 5 दिन बहुत अच्छे हैं। शुरू के 2 दिन 7 और 8 तारीख का जो समय रहेगा, ये लाभ का समय है। इस समय जो भी काम करोगे उसमें प्रॉफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। व्यापारी वर्ग के इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो इस समय अगर कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ होगा तो आपके फेवर में होगा। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे शुक्र के साथ है। नए लोगों से मुलाकात का समय है। नए लोगों से कोऑर्डिनेशन का टाइम है।
पर्सनल लाइफ में कुछ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लव लाइफ आगे बढ़ेगी। जहाँ कोई गतिरोध आ गया था, पहले कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, वो कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट होगा। वाइफ के साथ में रिश्ते बेटर होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधारने का भी अभी समय है। 9 और 10 तारीख में मन थोड़ा बेचैन रहेगा, थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं, स्वास्थ्य नरम रह सकता है। हेल्थ इश्यूज के कारण वर्क पे इफेक्ट आएगा, मन बेचैन रहेगा, तो वो 2 दिन थोड़ा शांति से निकाल देना। नए काम की शुरुआत मत करना, पानी वाली जगह पे मत जाना, सेफ्टी बरतना। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उससे बच के रहना। 11 12 13 में अगेन आपका समय बहुत अच्छा है। एकदम मेहनत के साथ आप काम करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनेंगे। फीमेल्स भले ही वो स्टाफ हो, घर में मेंबर्स हों, सब आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे अभी, और ये समय आपका शांति के साथ जाएगा। मकर राशि के व्यक्तियों को एक विशेष सलाह अभी यही है कि एक तो पैसा बचा के रखिए, फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि धन स्थान पे केतु मंगल राहु का इफेक्ट है। दूसरा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं विशेष तौर पे तो सावधानी बरतना, किसी जंगली जानवर के आने से स्लिप होने का डर है। ऊंचाई वाली जगह पे पहाड़ी एरिया में जाओ तो थोड़ा सावधानी बरतना। भगवान गणपति की नित्य आराधना कीजिए। गणेश जी के मंदिर में दुर्वा अर्पित करना शुरू कर दो। वैसे भी मकर लग्न में माँ दुर्गा और भगवान गणपति, ये 2 देवता आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दुर्गा चालीसा का डेली पाठ, गणेश चालीसा का डेली पाठ, बुधवार के दिन गणेश जी को मूंग चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपका भाग्य बढ़ा देंगे। इन सब उपायों से आपको फायदा मिलेगा। ओवरऑल आपका समय ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।